नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। विक्रम में उग्र भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोपी में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार विक्रम पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। विक्रम पुलिस का जवान जिस शख्स को पकड़कर ले जा रहा है उसका नाम अजय कुमार है। देखिए, इस शख्स के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं। बच्ची के अपहरण के आरोप में उग्र भीड़ ने इस युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। अधमरी हालात में विक्रम पुलिस ने आरोपी युवक को उग्र भीड़ के चंगुल से बचाया। देखिए भीड़ की पिटाई से इस युवक का क्या हाल हो गया है। अब ये युवक बार बार खुद को निर्दोष बता रहा है। कहाँ गए? अरे कहाँ गए? घर पाली थाना सर। इन्हें का लड़की कहाँ लेके भाग रहा था? नहीं सर, नहीं। तो कहाँ लेके भागा था? बेगवा गांव निवासी देवेंद्र पासवान की 7 वर्षीय बेटी रोशनी कुमारी सोन नहर के पास खेल रही थी। तभी बाइक सवार 2 युवक बच्ची को जबरन उठाने की कोशिश करने लगे। हो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े। एक युवक तो मौके से भाग निकला, तो अजय कुमार नाम का दूसरा युवक वजीरगंज चौक के पास खदेड़ कर पकड़ लिया गया। फिर क्या था, उग्र भीड़ ने आरोपी पर लात घूंसे और लाठी डंडे की बरसात कर। मक्के के खेत में काफी देर तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। खबर मिलते ही विक्रम पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और भीड़ के चंगुल से आरोपी युवक को छुड़ाया। इस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना होने से बच गई। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। मुंगेर का अक्षय कुमार जब शराब के नशे में डांस करता है तो बड़े बड़े डांसर की छुट्टी कर देता है। उसकी हरकतों से परेशान पड़ोसियों ने उसका ये डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। कभी लड़खड़ा रहा, कभी जमीन पर लोट रहा, तो कभी घर का सामान इधर उधर फेंक रहा है। शराब के नशे में धुत इस युवक के इस डांस के आगे बड़े बड़े डांसर भी फेल हो जाएंगे। एक बार फिर देखिए इस युवक के धमाकेदार डांस का वायरल वीडियो। बड़े पर्दे पर अभिनेता अक्षय कुमार का डांस देखकर आप भी कभी मचल पड़ते होंगे, लेकिन ये हवेली खड़गपुर के अक्षय कुमार के डांस का वायरल वीडियो है। जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल ये युवक आए दिन शराब के नशे में चूर होकर अपने मोहल्ले में इसी तरह से उत्पात मचाता रहता था। मजबूरन पड़ोसियों ने नशेड़ी युवक के डांस का वीडियो कैमरे में कैद कर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मोहल्ला वासियों की शिकायत पर आरोपी युवक को पकड़ने के लिए कई बार मुंगेर पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन हर बार आरोपी बच निकला। आज भी ये युवक हर दिन नशे में चूर होकर इसी तरह उत्पात मचाता रहता है, जबकि इस युवक की हरकतों से हवेली खड़गपुर निवासी बेहद परेशान है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। बोकारो के महिला डॉक्टर पर कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल बरस पड़े। घायल महिला इलाज के लिए तड़प रही थी, लेकिन ये महिला डॉक्टर बैठी रहीं। इससे विधायक आपा खो बैठे। बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल जैनामोड़ रेफरल अस्पताल की महिला चिकित्सक पर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं।
सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक आदिवासी महिला इलाज कराने अस्पताल पहुंची है, लेकिन इलाज करने की बजाय ये महिला चिकित्सक अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। इससे नाराज कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल आपा खो बैठे और अड़ियल महिला चिकित्सक पर कुछ इस तरह से बरस पड़े। You're not leaving your chair. यहाँ पे मुख्यमंत्री अपना कुर्सी छोड़ के गरीब के लिए। Why you're not leaving your chair? Why you're not leaving your chair? What do you mean by this? When the emergency patient is here, why you're not leaving your chair? जैनामोर रेफरल अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से अक्सर मरीजों की जान पर बनाती है, लेकिन ये चिकित्सक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल का जब इस हालात से सामना हुआ तो वो गुस्से से फूट पड़े। 70 साल की बूढ़ी महिला को ये सोचती है कि इनके पास चल के जाएंगी, लेकिन वो कुर्सी छोड़ के 10 कदम चल नहीं सकती। इस टाइप की डॉक्टर है। बेरमो के विधायक की शिकायत पर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने जांच का आदेश दिया है। नहीं, अभी तो मैं वहाँ के प्रभारी को बोला हूँ कि इंक्वायरी करें और उनसे स्पष्टीकरण ले करके इस घटना के संबंध में उनका बयान भेजें, ताकि उनका अग्रतर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जैनामोर रेफरल अस्पताल के चिकित्सकों की करतूत अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन बार बार हिदायत देने के बावजूद ये चिकित्सक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर है विधायक का गुस्से से फूट पड़ना लाजमी है। ज्ञानेंदु, न्यूज़ 18 बोकारो। पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पटना वासी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ना कोई मास्क पहन रहा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह है। व्यस्ततम पटना जंक्शन चौराहे पर हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी है। राहगीरों की रेलम पेल मची है तो दोपहिया सवार यात्री भी तेजी से मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर एक अदद मास्क नजर नहीं आ रहा। देखिए, यह है पटना जंक्शन चौराहे का हाल। इस भीड़ में शामिल हर शख्स को कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन कोई भी अपने चेहरे को मास्क से ढकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, पास में कोरोना खत्म हो गया? जी बिल्कुल नहीं। मास्क लगाना? हाँ तो लगा तो बिल्कुल लगाया ही। मास्क कहाँ? मास्क है। कोरोना खत्म हो गया? कोरोना कहाँ से? कोरोना कहाँ है अब? कोरोना कहाँ है? कोरोना नहीं है, खत्म। तो डर नहीं होगा आपको? कौन सी का डर रहेगा? पटना में हर दिन कोरोना के सैकड़ों नए मरीज सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा भी सामने है, तो वैक्सीन में अभी देरी है। लेकिन इसके बावजूद देखिए पटना वासी कोरोना को लेकर किस कदर बेपरवाह हो गए हैं। कोई भी मास्क पहनने को तैयार नहीं है। सवाल पूछिए तो देखिए कैसी दलील दे रहे हैं। मास्क क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जब मरना होगा, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, मर तो रहबे किए। एक कोई डर नहीं। वायरस से क्यों डर? जब पेट के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं, कोरोना कैसे खत्म हो जाएगा? कोरोना नहीं खत्म होगा। कोरोना नहीं खत्म हो सकता। तो क्या लग रहा है कि वायरस है? हाँ, कुछ है, हल्का फुल्का है, माइनर है। डर नहीं है? नहीं, डर तो है, सबको है। देश में अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तो वैक्सीन आने में अभी देरी है। ऐसे समय में 2 गज की दूरी और फेस मास्क ही एकमात्र संजीवनी है। इसलिए आप भी मास्क पहने और कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाएं। घाटशिला के बुजुर्ग सुनील सिंह स्वर्गीय पत्नी का सपना पूरा करने के लिए दिन रात पत्थर तोड़ रहे हैं, सपनों का आशियाना बना रहे हैं, तो प्रशासन उनके सपने पूरे करने के लिए आगे आया है। पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ भी कमजोर हो गए हैं। बावजूद इसके उम्र के 70वें पड़ाव पर बुजुर्ग सुनील सिंह लोहे की खंती लेकर पहाड़ का सीना छलनी किए जा रहे हैं। बार बार वार करने पर जब पत्थर के कुछ टुकड़े जमा हो जाते हैं तो उसे कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं कुछ किलोमीटर दूर डुगरी डीह गांव की ओर।
जहां मेहनत के इन्हीं एक एक टुकड़ों को जोड़ तोड़ कर बुजुर्ग सुनील सिंह अपने सपनों का आशियाना तैयार करने में जुटे हैं। वाइफ का इच्छा था कि एक तो घर बनाने का, लेकिन इसका लड़का है वो कहाँ जाएगा। हम तो आज नहीं तो कल मरे जाएंगे, कम से कम लड़का कर लिया तो कुछ बनाना है ना, इसीलिए पत्थर तोड़ के लाके बना रहे हैं। शाहजहां ने तो पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया था, तो स्वर्गीय पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने का जुनून लिए बुजुर्ग सुनील सिंह के लिए ये आधा अधूरा ढांचा भी ताजमहल से कम नहीं, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात एक एक टुकड़ा जोड़ रहे हैं। अपने से घर बना रहे हैं, पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, मिट्टी भी पहाड़ से ही लाते हैं, थोड़ा थोड़ा चाटी में ढो ढो के, और अपना बीवी का सपना को पूरा कर रहे हैं। मेरा मम्मी का सपना था इस जगह में एक तो छोटा सा घर रहे, वही घर को बना रहे पिताजी। अपनी जिद से बुजुर्ग सुनील सिंह ने पहाड़ का सीना पिघलाकर ही दम लिया है, तभी तो उनका सपना पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से मदद के हाथ बढ़े हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको सेक डाटा में तो है नहीं, इसलिए अभी जो सर्वे हुआ है इसमें नाम हम लोग एंट्री करके इसको दिया जा सकता है। फिलहाल इसका वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किसी सरकारी भवन में कर रहे हैं। बुजुर्ग सुनील सिंह की जिद और जुनून उन सब के लिए किसी सबक से कम नहीं, जो परिस्थिति के आगे हार मान लेते हैं। जरूरत एक पत्थर तबीयत से उछालने की है, आसमान में सुराग हो सकता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। चनपटिया के हुनरमंद कारीगर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवार रहे हैं। कल तक ये कारीगर बड़े शहरों में मजदूरी करते थे, लेकिन आज इन मजदूरों ने आपदा को अवसर में बदल डाला है। कंप्यूटराइज हाईटेक मशीन से खटखट की आवाज आ रही है और साड़ी पर एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार हो रही है। ये चनपटिया के बाजार समिति का नजारा है, जहां इस तरफ साड़ी पर डिजिटल डिजाइन तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर ये महिलाएं अपने हाथों से कपड़े पर आकर्षक आकृतियां उकेर रही हैं। कभी अहमदाबाद और सूरत की साड़ी मिल में काम करने वाले ये मजदूर प्रशासन की मदद से अपने गांव घर में एक से बढ़कर एक डिजाइन की आकर्षक साड़ियां बना रहे हैं। मतलब 24 घंटे में कम से कम 10 साड़ी निकल जाता है। यहाँ से 10 साड़ी निकल जाता है। और कहाँ जाता है यहाँ का साड़ी? अभी तो लोकल ही जा रहा है, बेतिया में जो दुकानदार है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि 100 पीस दे दो हमें। चनपटिया के बाजार समिति के इस विशाल प्रांगण में कई महीने पहले लॉकडाउन में बड़े शहरों से घर लौटे सैकड़ों मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था। उन्हीं हुनरमंद मजदूरों की बदौलत आज वही स्थान नव निर्माण का ऐसा केंद्र बन गया, जहां एक से बढ़कर एक साड़ियां ही नहीं बन रही, बल्कि ब्लेजर, जैकेट और ट्रैक पैंट से लेकर हर वो स्टाइलिश कपड़ा बन रहा है जिसे आप महंगी कीमत देकर बड़े बड़े मॉल में खरीदा करते थे। जितना डिमांड हो रहा है पूरा कर पा रहे हैं? जी जी जी। आगे का प्लान क्या है? आगे तो हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं यहीं पे। अच्छा, यहाँ कपड़े का भी निर्माण होगा? अभी हम सूरत से मंगाते हैं। अच्छा। अब खुद बनाएंगे यहाँ। चनपटिया बाजार समिति में बने ये रेडीमेड कपड़े आज लोकल मार्केट ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों में भी भेजे जा रहे हैं। तो कोरोना काल में चनपटिया ने ऐसी लकीर खींची है जो हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। आनंद अमृतराय, न्यूज़ 18, बेतिया। जमशेदपुर बाइक राइडर ट्रैक रोमांच और रफ्तार के दीवानों को अपनी ओर बुला रहा है, जहां आप भी नए साल पर मस्ती और एडवेंचर राइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्मों में आपने ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा, जब ऐसी बाइक पर सवार स्टंटबाज रफ्तार के साथ ऐसा स्टंट दिखाता है कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाते हैं। तभी आपका भी मन इन स्टाइलिश बाइक्स की सवारी करने का होता होगा, तो देर किस बात की। मेट्रो शहरों की तर्ज पर जमशेदपुर में खुला ये ATV एडवेंचर जोन नए साल पर रोमांच और रफ्तार के शौकीनों को अपनी ओर बुला रहा है, जहां आप भी ATV बाइक राइड पर सवार होकर रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठा सकते हैं। एक्चुअली मेट्रो सिटी वगैरह में आप देखे होंगे कि बहुत सारा ये चलता है, तो ये ATV बाइक हमारे झारखंड, पूरे झारखंड में कहीं पे
नहीं है। तो ये फर्स्ट हम लोग वहाँ से सोचे कि भाई अब हमारे झारखंड में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, युवाओं को मतलब मन रोचक करने के लिए। ये रफ्तार और साहस के शौकीनों के लिए नरवा पहाड़ी के 2 एकड़ इलाके को विशाल ATV ट्रैक का रूप दिया गया है, जहां पहाड़ी, घुमावदार, ऊबड़-खाबड़ और संकरे रास्ते पर आप भी एडवेंचर राइडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत मजा आया कि हाँ कुछ अपने शहर में बाहर जैसा मजा अब मिल रहा है। अब वीक में 3-4 दिन तो हम वैसे ही आ जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए, बस सिर्फ राइड के लिए, सिर्फ राइड। ये सब हम लोग हमेशा फॉरेन कंट्रीज में हम लोग देखे हैं, इंडिया में बहुत, हमारे सिटी में नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देखने को मौका मिल रहा और राइड करने का मौका मिल रहा। और मुझे उम्मीद है कि ये जब हम लोग इसको राइड करेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। तो नए साल पर रोमांच और रफ्तार की चाहत रखने वालों के लिए जमशेदपुर का ये एडवेंचर जोन बेहद खास है, जहां एक से बढ़कर एक स्टाइलिश बाइक राइड पर सवार होकर आप भी कह सकते हैं डर के आगे जीत है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सीतामढ़ी की बेजान दीवारें मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरों से जगमगाने लगी हैं, जिसे देखकर पर्यटकों का मन खुशी से झूम उठता है। मिथिला कलाकार के हाथ इन दीवारों पर तेजी से रंग भरते जा रहे हैं और खूबसूरत तस्वीरों से सजते ही ये बेजान दीवारें माता सीता के जन्म की कहानी कहने लगती हैं। ये मिथिला पेंटिंग का ही कमाल है कि कल तक खामोश खड़ी ये दीवारें आज न सिर्फ जीवंत हो उठी हैं, बल्कि दीवार का हर कोना कुछ अलग ही कहानी कहता नजर आता है। ये माता जानकी मंदिर का नजारा है। इसका जर्रा जर्रा मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी आकृतियों से दमक उठा है। हर तस्वीर में मिथिला की बेटी सीता का अलग अलग रूप नजर आ रहा है। जो पेंटिंग्स है वो आकृतियां यहाँ पे सीता माँ के जो मंदिर में है और अगल बगल जितने सारे इनके चीजें हैं वहाँ पे पेंटिंग की जा रही है। इससे जो मिथिला पेंटिंग है उसे भी एक नई पहचान मिलेगी। कहा जाता है कि माता सीता इसी सीतामढ़ी में धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। उनके नाम पर यहाँ बने तमाम मंदिरों में सालों भर देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उन्हीं मंदिरों की दरो दीवार पर माता सीता के बाल्य रूप से लेकर विवाह तक की घटनाओं को मिथिला पेंटिंग के रूप में दर्शाया जा रहा है। जिला के काफी जुड़ाव सीता माँ के जन्म से लेके विवाह और सभी चीजों में इनका काफी जुड़ाव रहा है और इसकी जो एक परिकल्पना है वो मिथिला पेंटिंग में भी दिखती है। मिथिला पेंटिंग में भी काफी ज्यादा उस चीज को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। अब जब श्रद्धालु माता सीता के दर्शन के लिए सीतामढ़ी पहुंचेंगे तो मिथिला पेंटिंग की कमाल की कलाकारी से जुड़ी यादें भी अपने साथ लेकर लौटेंगे। इससे मिथिला पेंटिंग को पहचान तो मिलेगी ही, सीतामढ़ी का भी मान खूब बढ़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। मधुबनी का कृषि यंत्र बैंक किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां से किराए पर हाईटेक यंत्र लेकर किसान खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इससे उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। खलिहान में खड़े हाईटेक थ्रेशर मशीन से खटखट की आवाज आ रही है। एक तरफ धान के सुनहरे दानों से खाली टोकरी भरती जा रही है तो दूसरी ओर पुआल का ढेर और ऊंचा होता जा रहा है। तो इस मशीन ने खेत में खड़ी धान की फसल की कटाई को आसान बना दिया है। राजनगर में जीविका समूह की ओर से खोले गए आधुनिक कृषि यंत्र बैंक की इन हाईटेक मशीनों ने मधुबनी में खेती-बाड़ी का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। अब मशीन द्वारा जो खेती होने लगा है तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग को टाइम भी मिलता है अपना गृहस्थी देखने के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए। इसलिए हम लोग इस संस्था से, इस बैंक से बहुत ज्यादा खुश है। जीविका समूह के कृषि यंत्र बैंक में ट्रैक्टर और रोटावेटर से लेकर कल्टीवेयर और लेवलर जैसे एक से बढ़कर एक हाईटेक मशीनें हैं, जिसे किराए पर लेकर मधुबनी के किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो किराए की रकम से जीविका समूह भी मालामाल होती जा रही है।
उस मशीन को जो ट्रैक्टर की ही अगर जरूरत है तो ट्रैक्टर उनकी डिमांड के अनुसार चला जाता है उनके यहाँ, और जो बाजार का जो रेट है, जो ओपन मार्केट है, उससे भी इसका जो रेट है वो कम है। कृषि यंत्र बैंक का ही कमाल है कि मधुबनी के खेत खलिहानों में हाईटेक मशीनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे जीविका समूह की महिलाएं तो आत्मनिर्भर बन ही रही हैं, किसानों को भी तरक्की का नया रास्ता मिल गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। मुंगेर का बंदूक कारखाना जल्द ही स्वदेशी तकनीक से एयर राइफल और एयर पिस्टल का निर्माण करेगा। इससे मुंगेर की पहचान लौटेगी तो खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा। बंदी की कगार पर पहुंच चुके मुंगेर के बंदूक कारखाना निर्माता संघ ने अब इस कला को बचाने और इसे मंदी से उबारने के लिए अच्छी पहल की है। परंपरागत हथियारों को बनाने के अलावा शूटिंग स्पोर्ट्स में काम आने वाले एयर राइफल और एयर पिस्टल के निर्माण किए जाने की योजना पर काम की जा रही है, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना के तहत मुंगेर में बंदूक कारखाना को कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की योजना साल 2004 में ही बनी थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना के तहत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग की है और ये मामला उद्योग विभाग में पिछले विगत 2-3 वर्षों से लंबित है। भारत के जो बच्चों शूटर है या शूटिंग फर्टर्निटी है, उनके लिए एयर वेपन बनाना चाहते हैं। आज भारत में शूटिंग स्पोर्ट्स में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपिक में कई मेडल भी जीते जा चुके हैं। ऐसे में शूटिंग जैसे महंगे खेल की समस्या से दो चार होने वाले खिलाड़ियों को मुंगेर आर्म्स संघ की पहल से काफी फायदा पहुंचेगा। जबकि संघ के प्रस्ताव पर स्थानीय विधायक ने भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने का आश्वासन दिया है। चलाते हैं बंदूक को 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख अलग अलग बंदूक के अलग अलग रेट होती है। अगर वही इंडिया में मिल जाए, इंडिया में जैसे मुंगेर में फैक्ट्री है, अगर मुंगेर में बनने लगी तो हम लोग को बहुत कम दाम में पड़ेगा और इजी पड़ेगा, हमें अवेलेबल हो जाएगा आराम से और हम लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी सरकार से चाहेंगे और ये हम इन लोग से आग्रह करके हम समय लिए कि आप बैठिए हमारे साथ, हम प्रयास करेंगे कि इसको कैसे वैकल्पिक रूप दें कि हमारी ये बंदूक कारखाना के नाम से जाना चाहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी एयर गन या शूटर के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, हम चाहते हैं कि उसका भी इस्तेमाल हो। जहां सरकार से लाइसेंस मिलने में देरी की वजह से मुंगेर में निर्मित 2 नाली बंदूक का मार्केट आज लगभग बंद हो चुका है। ऐसे में यहां के बंदूक निर्माण से जुड़े लोगों और हुनरमंद कारीगरों ने अपनी कला को जीवित रखने के लिए जो पहल शुरू की है, उससे स्वदेशी तकनीक से एयर पिस्टल और एयर राइफल के निर्माण के साथ ही मुंगेर की प्राचीन पहचान भी देश भर में दोबारा बन पाएगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।